नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सकल पर सुबह ही 12 बज गए। योगी पर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा मुख्यमंत्री को नहीं आई नींद और उड़ चुकी है योगी आदित्यनाथ की नींद। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव का ऐलान, यूपी में बनी सपा सरकार तो मुफ्त में देंगे खाद, डीजल, पेट्रोल और बिजली। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अगले कुछ दिनों में जेल के अंदर होंगे भाजपा के कई नेता, शिवसेना नेता संजय राउत ने किया दावा। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि राकेश टिकैत ने देशवासियों से की अपील, कहा हिजाब पर नहीं इन मुद्दों पर करें आंदोलन वरना हालात होंगे खराब। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में बदलाव की लहर बह चुकी है और सरकार का बदलना तय है, तो वीडियो लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। शक्ल पर सुबह ही 12 बज गए, योगी पर अखिलेश यादव का पलटवार। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की वोटिंग के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पलटवार किया। सोमवार सुबह न्यूज एजेंसी को दिए अपने इंटरव्यू में योगी की ओर से सपा पर निशाना साधे जाने के बाद पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने झांसी में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण की वोटिंग से पहले ही मुख्यमंत्री योगी को रात भर नींद नहीं आई, सुबह होते ही उनके शक्ल पर 12 बज गए। अखिलेश यादव ने कहा कि 12 तो देर से बजा, लेकिन मुख्यमंत्री योगी के चेहरे पर सुबह ही 12 बज गए थे। रात भर उन्हें नींद नहीं आई क्योंकि दूसरे चरण में वोट पड़ना था, रात भर वो सो नहीं पाए। इसके साथ अखिलेश यादव ने कहा कि बुंदेलखंड की जनता ने बीजेपी को भरपूर समर्थन दिया, लेकिन बताओ बदले में भाजपा से क्या मिला, बताओ झांसी में क्या मिला, ललितपुर में क्या दे गए भाजपा के लोग, जालौन के भी लोग यहाँ हैं, वो बताएं कि उनको क्या मिला। कोरोना के समय मजदूर भाई बाहर से चलकर आए थे। तो दोस्तों, यहाँ पर जबरदस्त बरसे हैं योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश यादव। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का ऐलान, यूपी में बनी सरकार तो मुफ्त में देंगे खाद, डीजल, पेट्रोल और बिजली। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां जारी हैं। राजनेता लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और जनता से नए नए वादे भी कर रहे हैं। और इन सब के बीच उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी जनता से बड़े बड़े वादे किए हैं। इसी कड़ी में हाथरस में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने मुफ्त में पेट्रोल डीजल दिए जाने का भी वादा कर दिया है। अपने आप में अखिलेश यादव का ये वादा अजीब व गरीब दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने तो गरीबों और किसानों को मुफ्त खाद देने का भी ऐलान कर दिया है। कुल मिलाकर देखें तो उत्तर प्रदेश में भाजपा और समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस की कार्ड खूब खेला जा रहा है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में भाजपा को उखाड़ फेंकने और समाजवादी पार्टी गठबंधन को चुनाव में जीतने में मदद करने की अपील करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो छोटे किसानों को खाद तथा डीएपी मुफ्त दिया जाएगा और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के लिए नियम बनाकर खरीद करेंगे। भाजपा पर हमला करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि किसान महंगाई से त्रस्त है, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया है और ये भाजपा वाले सपने दिखाते थे कि हवाई चप्पल वाले जहाज में चलेंगे, लेकिन पेट्रोल डीजल की महंगाई से गरीबों की गाड़ी नहीं चल पा रही है। हवाई जहाज तो छोड़िए, वो मोटरसाइकिल तक नहीं चला पा रहे हैं। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो हम पेट्रोल भी मुफ्त देने का काम करेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगले कुछ दिनों में जेल के अंदर होंगे भाजपा के कई नेता, शिवसेना नेता संजय राउत ने किया दावा। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र में शिवसेना सांसद संजय राउत ने सोमवार को दावा किया कि बीजेपी के कुछ नेता अगले चंद दिनों में जेल में होंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी को केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल की धमकी नहीं देनी चाहिए। राउत ने हालांकि उन नेताओं के नाम बताने से इनकार कर दिए और उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि वो मंगलवार को मुंबई में शिवसेना मुख्यालय में मीडिया से बात करने के दौरान इसका खुलासा कर देंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि पिछले साल नवंबर में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से गिरफ्तार किए गए राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख जल्द ही जेल के बाहर होंगे। बता दें कि बीजेपी ने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं के खिलाफ
भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि राउत ने कहा है कि शिवसेना और ठाकरे के खिलाफ लगाए गए सभी झूठे आरोपों और केंद्रीय एजेंसियों के दादागिरी का जवाब दिया जाएगा। हमें केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल से धमकी ना दें, आप जो चाहे करें, मुझे नहीं डरा सकते। वो कहते रहते हैं कि अनिल देशमुख के साथ फला नेता जेल जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जबरदस्त भड़के हैं संजय राउत और कहा है कि अगले कुछ दिनों में जेल के अंदर होंगे भाजपा के कई नेता। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राकेश टिकैत ने देशवासियों से की अपील, कहा हिजाब पर नहीं, इन मुद्दों पर करें आंदोलन वरना हालात हो जाएंगे खराब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये बड़ी खबर निकल के आ रही है यहाँ पर। किसान आंदोलन में किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक बार फिर से देशवासियों से आंदोलन की अपील कर दी है और इस बार उन्होंने जाति धर्म या किसी कृषि कानून या किसी अन्य चीज को लेकर आंदोलन करने को नहीं कहा, बल्कि देश में बैंकों के घोटालों पर आंदोलन करने की बात कही है। अपने इंटरनेट मीडिया अकाउंट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि हिजाब पर नहीं, देश में बैंकों के हिसाब पर आंदोलन करो। यही हालत रहा तो देश बिकते देर नहीं लगेगी और हम ऐसा होने नहीं देंगे। इससे कुछ घंटे पहले उन्होंने एक और ट्वीट किया था, उसमें लिखा था कि किसान मजदूर अगर चंद रुपए ना चुका पाएं तो जमीन कुर्की और आत्महत्या की स्थिति बन जाती है। वहीं करोड़ों का घोटाला करने वाले उद्योगपतियों पर दिल्ली की कलम नहीं चलती। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सक्रिय हुई ममता बनर्जी भाजपा विरोधी दलों की बैठक बुलाने की कर रही हैं तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अभी से सक्रिय हो गई हैं। तृणमूल सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी के लिए अब तक तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन से अब तक बात हो चुकी है और हालिया लखनऊ दौरे के समय ममता बनर्जी ने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से भी इसे लेकर बातचीत शुरू की थी। सूत्रों ने आगे बताया कि ममता बनर्जी इसे लेकर भाजपा विरोधी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाने की भी तैयारी कर रही हैं और ये बैठक दिल्ली अथवा दक्षिण भारत में कहीं भी हो सकती है। ममता की पहली पसंद चेन्नई बताई जा रही है, लेकिन बाकी दलों के साथ बातचीत करके ही जगह तय किया जाएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उन्नाव में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बीच चले लाठी डंडे और इसी के साथ महिलाओं और बच्चे समेत 8 घायल भी हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में सोमवार को सपा और भाजपा समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई है, जिसमें महिला और बच्चे समेत 8 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार पूर्वा कोतवाली क्षेत्र के हाथी खुड़ा गांव में राजनीतिक विवाद के चलते दो गुटों के बीच लाठियां चलने का आरोप लगाया गया है। बताते चलें कि उन्नाव में चौथे चरण में 23 फरवरी को मतदान होगा। फिलहाल प्रचार अभियान जोरों पर चल रहा है। सभी राजनीतिक दल गली मोहल्लों से चौराहे चबूतरों तक अपना प्रचार कर रहे हैं। राजनीतिक दलों के बीच हुई झड़प से इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। खबर की तरफ, बरेली में वोटिंग का गजब का जुनून, कनाडा और सऊदी अरब से आकर लोगों ने किया मतदान। जी हाँ दोस्तों, बरेली में मतदान को लेकर जुनून का एक अनोखा मामला सामने आया है। मतदान के लिए अलग अलग राज्यों से वोटिंग के लिए घर आते लोगों को आपने देखा होगा, लेकिन इस बार तमाम मतदाता हिंदुस्तान के बड़े शहरों के साथ ही दुबई, कनाडा और सऊदी अरब से वोट डालने के लिए अपने अपने घर पहुंचे। इन लोगों ने घर आते ही सुबह सुबह पहले मतदान किया और इसके बाद अपने रिश्तेदार और दोस्तों को हिंदुस्तान आने की खबर दी। ये लोग वोट डालने के बाद काफ़ी खुश थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बुंदेलखंड क्षेत्र की कई सीटों पर अपनों से ही झटका खा रही है भाजपा। पूरा सियासी गणित आपको बता दे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में विधानसभा की कई सीटों पर अब की बार बीजेपी अपनों से ही झटका खा रही है। दल बदलू नेताओं को चुनावी मैदान में देख पार्टी के ही जमीनी लोग चुनाव प्रचार से दूरी बनाए हुए हैं और इस बार बीजेपी के साथ ही समाजवादी पार्टी उम्मीदवार भी भीतरघात से परेशान है, जिससे यहां कुछ सीट पर बीएसपी और बीजेपी से सीधा मुकाबला होने के आसार बन रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी इन दलों को कड़ी चुनौती दे रही है।
विधानसभा की सीटों पर जातीय जोड़ तोड़ के बीच ही चुनाव होना तय माना जा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पलटवार, कहा योगी बचाएं अपनी कुर्सी, मोदी और शाह उन्हें निपटाने में लगे हैं। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को अपनी कुर्सी बचाने में लग जाना चाहिए, क्योंकि राज्य में अब उनकी सरकार जाने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ही उनको निपटाने में लगे हुए हैं। झांसी में सदर विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राहुल रिछारिया के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे बघेल ने कहा कि राज्य में परिवर्तन की लहर चल रही है और कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। साइकिल का बटन दबाने पर वीवीपैट में निकल रही है कमल की पर्ची, सपा ने चुनाव आयोग से कर दी है इसकी शिकायत। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सोमवार को 9 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सुबह से ही अधिकतर बूथों पर वोटर्स की लंबी कतारें हैं और शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। इस बीच समाजवादी पार्टी ने कई जगहों पर पुलिस और प्रशासन पर वोटर्स पर सरकार के पक्ष में दबाव बनाने का आरोप लगाया है। वहीं सहारनपुर के एक बूथ पर साइकिल का बटन दबाने पर कमल को वोट जाने का भी आरोप लगाया गया है। समाजवादी पार्टी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भेजी शिकायत में कहा है कि जनपद सहारनपुर के विधानसभा क्षेत्र 1 की बेहट की बूथ संख्या 170 पर साइकिल का बटन दबाने पर वीवीपैट में कमल की पर्ची निकल रही है और इसके अतिरिक्त बूथ संख्या 377 पर वोट डालने जाने वाली जिन महिलाओं को कम दिखता है, ये बिल्कुल नहीं दिखता। मतदान अधिकारी उनका वोट स्वयं डाल रहा है और बूथ संख्या 403 पर मुस्लिम वोटरों को ये कहकर वापस किया जा रहा है कि आपका वोट पड़ चुका है। समाजवादी पार्टी ने बूथ 170 की ईवीएम बदलकर और वोटर का वोट स्वयं डालने वाले बूथ संख्या 377 पर 403 के मतदान कर्मियों को वहां से हटाकर निष्पक्ष मतदान कराने का कष्ट करें, इसका चुनाव आयोग से निवेदन किया है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता बनी रहे, इसके लिए ये करना जरूरी है। दोस्तों, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है दूसरे चरण के मतदान से। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि उत्तराखंड से आ रही है। उत्तराखंड में कई जगहों पर हुई ईवीएम खराब, रुक गया मतदान। जी हां दोस्तों, आपको बताएं कि उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों के लिए सुबह से मतदान जारी है और इस दौरान कुछ पोलिंग बूथ पर ईवीएम मशीन खराब होने की सूचना आई है, जिसे ठीक कर दिया गया है। इससे मतदान थोड़ी देर से शुरू हुआ। दरअसल दोस्तों, खुद देहरादून में ईवीएम खराब होने की खबर आ रही है। देहरादून में 3 पोलिंग बूथों पर ईवीएम मशीन खराब होने की सूचना मिली थी, लेकिन अब मशीनों को ठीक करवा ली गई है। इसमें भवानी इंटर कॉलेज कैंट, कालिदास रोड इंटर कॉलेज समेत कई सारे इलाके हैं जहां पर बूथ पर मशीन खराब होने की शिकायत आई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा के 3.5 लोग जाएंगे जेल, राउत ने दी धमकी, बहुत बर्दाश्त किया अब बर्बाद करेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर गर्मा सकती है। किसी जमाने में दोस्त रहे शिवसेना व भाजपा के बीच सियासी शत्रुता बढ़ती जा रही है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने सोमवार को संकेत दिया कि अगले कुछ दिनों में भाजपा के 3.5 नेता जेल जाएंगे। राउत ने कहा कि हमने बहुत बर्दाश्त किया, अब बर्बाद भी हम ही करेंगे। राउत के इस दावे से सियासी हलचल तेज हो गई है। शिवसेना प्रवक्ता राउत ने सोमवार को पत्रकारों से चर्चा में कहा कि मंगलवार को शिवसेना भवन में शाम 4 बजे हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और इसमें शिवसेना के सभी बड़े नेता, सांसद और विधायक मौजूद रहेंगे। राउत ने रविवार को कहा था कि यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की सपा सत्तारूढ़ बीजेपी पर बढ़त बनाए हुए है और महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राकेश टिकैत का बड़ा बयान, बोले भाजपा की बी टीम है ओवैसी, अब सरकार से हिजाब की जगह बैंकों के हिसाब पर होगी बात। जी हां दोस्तों, बता दें आपको कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सदुद्दीन ओवैसी को भाजपा की बी टीम बताया है और सरकार से अब हिजाब की जगह बैंकों के हिसाब पर जवाब लिए जाने की बात कही है। उन्होंने लखीमपुर कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष की जमानत के खिलाफ फिर से अदालत में अपील करने का दावा किया है। कानपुर में बन्नू साहब गुरुद्वारे में दर्शन कराने आए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने पत्रकार वार्ता में कहा कि अब हिजाब की जगह बैंकों के हिसाब की बात है। ये देश हिसाब से चलेगा और हजारों करोड़ के घोटाले का जवाब सरकार को देना होगा। ओवैसी के लिए उन्होंने कहा कि वो भाजपा की बी टीम है। भाजपा और ओवैसी दिन में एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं और रात में साथ हो जाते हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि इस समय देश बंधनों में है और सभी लोग बंधन से मुक्त चाहते हैं और इस चुनाव में मतदाता को बंद पड़े स्कूल, हॉस्पिटल, महंगाई, देश को लेबर कॉलोनी बनाने के षड्यंत्र जैसे मुद्दे पर वोट करना चाहिए।
दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पश्चिम बंगाल में भाजपा को फिर से लगा बड़ा झटका। निकाय चुनाव का आया रिजल्ट। चारों नगर निगमों में टीएमसी ने मारी बाजी। दीदी ने जताया जनता का आभार। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सोमवार को 12 फरवरी को स्थानीय शहरी निकाय चुनाव के लिए हुए मतदान की मतगणना जारी है और बंगाल के चारों नगर निगम में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस जीत की ओर अग्रसर है। हालांकि खबर यह भी है कि टीएमसी ने उत्तरी 24 परगना नगर निगम का चुनाव जीत लिया है। राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट के अनुसार टीएमसी ने सुबह 11 बजे तक विधान नगर में टीएमसी ने 41 सीटों में से 24 पर जीत दर्ज कर ली है और 10 पर वो आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस ने एक वार्ड पर जीत दर्ज की है। आयोग की वेबसाइट के अनुसार सत्तारूढ़ पार्टी ने सिलीगुड़ी में 47 सीटों में से 10 पर जीत दर्ज की है। वो 3 वार्डों में आगे चल रही है तथा भारतीय जनता पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 2-2 सीटें हासिल की हैं। चंदन नगर में टीएमसी ने 32 में से 12 सीटें जीत ली हैं और 9 सीटों पर वो आगे चल रहे हैं, जबकि माकपा ने एक वार्ड में जीत दर्ज की है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 1 बजे तक 40% वोटिंग। सहारनपुर सबसे आगे। 2022 के दूसरे चरण के उत्तर प्रदेश के मतदान से बड़ी खबर आ रही है। यूपी में दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है और 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर जिले की 55 विधानसभा सीटों के लिए 2 करोड़ मतदाता अपने मताधिकारों का उपयोग करेंगे। बता दें कि दूसरे चरण में 9 जिलों से 586 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। चुनाव से जुड़ी हर अपडेट अब तक हम पहुंचाते रहेंगे, लेकिन दोस्तों वीडियो लाइक करके चैनल। उत्तराखंड, गोवा समेत यूपी की 55 सीट पर थम गया है चुनाव प्रचार। 14 फरवरी को होनी है वोटिंग। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की 55 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार का शोर कल 5 बजे तक शाम तक थम गया। उत्तराखंड और गोवा में भी एक चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आखिरी दिन था कल और शाम 5 बजे इन दोनों राज्यों में भी चुनाव प्रचार का शोर थम गया। बता दें कि यूपी में 7 चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 58 सीटों पर 10 फरवरी को वोटिंग हो चुकी है, जबकि दूसरे चरण के तहत 55 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होना है। वहीं उत्तराखंड की 70 और गोवा की 40 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 14 फरवरी को ही वोटिंग होगी। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन उत्तर प्रदेश की 55 सीटों, उत्तराखंड की 70 और गोवा की 40 सीटों पर शनिवार को अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने चुनाव प्रचार किया और आखिरी दिन पीएम मोदी ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में रैली भी कर डाली। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बाबा मुख्यमंत्री विकास नहीं विनाश की तरफ ले जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी पर जमकर बरसे अखिलेश यादव। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शनिवार को सहसवान विधानसभा क्षेत्र के इस्लाम नगर कस्बे में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने इस जनसभा को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि जो चुनाव परिणाम 10 मार्च को आना था, जनता ने 10 फरवरी को पहले चरण के मतदान के बाद ही बता दिया है। कोई अन्य दल नहीं जीतने जा रहा है, सभी दलों का सफाया होगा। भाजपा को निशाने पर लेते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि पूरे 5 किसानों को खाद की एक बोरी नहीं मिली, जहां मिली खाद की बोरी उसमें से भी हो गई चोरी। भाजपा ने कहा था कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में सफर करेंगे, लेकिन उन्होंने तेल इतना महंगा कर दिया। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बगैर कहा कि एक नेताजी कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। जैसे ही पहले चरण का चुनाव हुआ, उनके कार्यकर्ता और नेता ठंडे पड़ गए और अब यहाँ वोट पड़ेगा तो रही सही भी ठंडे हो जाएंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन जारी। सुबह 6 से रात 10 बजे तक प्रचार करने की छूट, पदयात्रा पर लगा दी गई रोक। जी हाँ दोस्तों, निर्वाचन आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव पर कोविड-19 के कारण लगे प्रतिबंधों में शनिवार को कुछ और राहत देने का ऐलान किया। आयोग ने सीमित संख्या में लोगों के साथ पदयात्राओं की अनुमति दे दी। साथ ही उम्मीदवारों और पार्टियों को प्रचार के लिए एक दिन में और 4 घंटे का समय मिलेगा, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि इस दौरान सभी को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य होगा।
आयोग के अनुसार चुनाव प्रचार अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक के बीच ही किया जा सकता है। इससे पहले सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ही प्रचार करने की इजाजत थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राकेश टिकैत ने किए 10 बड़े ऐलान, सरकार के खिलाफ अगली रणनीति तैयार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने सरकार पर निशाना साधा है। कैथल में किसान सम्मेलन से पहले राकेश टिकैत ने प्रेस वार्ता की और उन्होंने कहा कि सरकार पहले भी रही है, लेकिन तानाशाही सरकार मंजूर नहीं है। इस तरह की सरकार नहीं चाहिए। किसानों को अपना हक मांगना अच्छी तरह से आता है। उन्होंने कहा कि टोल महंगा है और कुछ विशेष झंडे वालों का टोल फ्री है। हरियाणा में किसान अलग नहीं है, ना ही किसान संगठन में कोई फूट है। उन्होंने आगामी रणनीति भी बताई। दोस्तों आपको बता दें कि अब देश में बेरोजगारी के खिलाफ खड़ा होगा युवाओं का आंदोलन। बुजुर्गों की पेंशन काट दी है, अब बुजुर्ग भी आंदोलन शुरू करेंगे। किसान नेता चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें संगठन का समर्थन नहीं मिलेगा। ऐसे कुछ बड़े ऐलान किए गए हैं। साथ ही साथ गलतफहमी में ना रहे सरकार, फिर से शुरू होगा आंदोलन, ये भी ऐलान कर दिया गया है। इसी के साथ कहा गया है कि जो किसान नेता चुनाव लड़ रहे हैं वो संयुक्त किसान मोर्चा में नहीं है। किसान संगठन अब मजदूरों, गरीबों, दुकानदारों, आदिवासियों की लड़ाई भी लड़ेगा। दरअसल दोस्तों केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ वो अपील करेंगे, ये भी ऐलान किया गया है। किसान नेता पूरे देश में दौरा करके लोगों को एकजुट करेंगे। राजनीति से नहीं आंदोलन से निकलेगा विकल्प। किसान आगामी आंदोलन के लिए तैयार रहे। तो दोस्तों ये कुछ बड़े वादे किए हैं राकेश टिकैत ने और अगली रणनीति। तो दोस्तों ये थी दिन में कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।